बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम जवेद है। आज मेरी शादी हुई थी और मेरी बीवी दुल्हन बनकर मेरे कमरे में मेरा इंतजार कर रही। मेरी बीवी बहुत ही मासूम और खूबसूरत थी। मैंने इरादा किया था कि मैं अपनी बीवी का बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता था। मेरे 4 चाचू भी हमारे साथ रहते थे। मेरी अम्मी भी बहुत सख्त तबीयत की मालिक थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बीवी को सबसे बचाकर और छुपा कर ही रखूंगा। मेरे सास ससुर ने कहा था कि उनकी बेटी बहुत ज्यादा मासूम है और डिप्रेशन का भी शिकार रही है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना। उनका कहना था कि वो जॉइंट फैमिली में शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जो इसकी किस्मत में था। मैंने अपनी बीवी के लिए बहुत सारे तोहफे तहाइफ लिए थे। मुझे फैमिली बनाने का बहुत शौक था। मैंने अपनी बीवी को सारी जिंदगी आंखों पर बिठा कर रखने की कसम खा ली। अगर मुझे दुनिया कहती कि ये बीवी के नीचे लग गया है या रन मुरीद है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तो अब अपनी बीवी का ही ख्याल रखना था। मेरे बाबा भी इस तरह के थे। खानदान में भी इनको काफी बातें सुनाई जाती थी, लेकिन मेरे बाबा ने मेरी माँ को हमेशा रानी बनाकर रखा था। यही वजह थी कि मेरी माँ अभी तक खूबसूरत और जवान नजर आती और मेरी मामा और बाबा की जिंदगी बहुत अच्छी थी। एक मर्द क्या चाहता है कि उसकी बीवी हमेशा खूबसूरत और जवान रहे। औरत तब ही बुरी होती है जब उसके साथ गलत रवैया रखा जाता है, दुख दिया जाता है। अगर मैं अपनी बीवी का ख्याल रखता और वो हमेशा खूबसूरत और जवान रहती तो इसमें फायदा किसका था? जाहिर है मेरा ही था। यही सब कुछ सोचता हुआ मैं अपने कमरे में जा रहा था। मैंने अपनी जेब से एक दफा अंगूठी निकालकर चेक करके देखी कि अंदर अंगूठी है भी या नहीं। कहीं मेरे दोस्तों ने कोई शरारत तो नहीं कर दी। लेकिन डिब्बी में बहुत ही खूबसूरत सी अंगूठी नजर आ रही थी, जिसको मैं अपनी बीवी की उंगली में पहनाने वाला था। उसके हाथ बहुत खूबसूरत थे। जब वो मेरे साथ बैठी थी तो मैं उसके हाथों को ही देख पाया था, उसकी तरफ नजर नहीं उठा पाया था, क्योंकि लोग तो मजाक उड़ाने में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी सामने बैठी थी। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हसीन लग रही थी। ऐसा लगता था कि कोई परी है जो मेरे कमरे में आ गई है। मुझे वो दिन याद आने लगा जब मैं इस कमरे में अकेला रहता था और लड़कियों के ख्याल सोचता रहता था कि मेरी जिंदगी में भी कोई लड़की आएगी, वो कैसी होगी, क्या वो खूबसूरत होगी, क्या वो मुझे दिल से अच्छी लगती होगी, या मेरी जबरदस्ती उसके साथ शादी करवा दी जाएगी। लेकिन मैं खुश था कि ये लड़की वाकई मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरी सारी जिंदगी इसके साथ गुजरने वाली थी। इस कमरे में हमारे बीच वो सारे लम्हात गुजरने वाले थे जिनके मैंने ख्वाब देखे थे। मैंने जाकर उसका घूंघट उठाया तो वो मुझे बहुत ज्यादा खुश होकर मिली। वो वाकई ही बहुत खूबसूरत थी और दुल्हन बनकर तो और भी ज्यादा हसीन लग रही थी। वो भी मुझे देखकर मुस्कुराई और जब मैंने उसकी तारीफ की तो बदले में उसने कहा कि आप भी बहुत अच्छे हैं। उसकी मुस्कुराहट, उसकी आंखें, उसके बारीक बारीक होंठ, सब कुछ बहुत ज्यादा खूबसूरत था। मैं तो उसकी को देखता जा रहा था, लेकिन उसने मुझे कहा कि मैं चाहती हूँ कि जिंदगी की शुरुआत करने से पहले हम 2 नफल शुक्राने के अदा कर लें। मैंने कहा क्यों नहीं, तुम्हारी जैसी हम सफर पाकर तो जरूर शुक्र अदा करना चाहिए, नहीं तो हमें नजर लग जाएगी। मैंने कहा कि पहले मैं पढ़ लेता हूँ फिर तुम पढ़ लेना। मैंने 2 नफल शुक्राने के अदा किए और ये भी सोच लिया कि हमेशा अपनी बीवी का ख्याल रखूंगा। ऐसा लगा कि मैंने आज खुद से वादा किया था कि मैं उसको कभी धोखा नहीं दूंगा। मेरी बीवी दुल्हन के लिबास में बहुत ज्यादा हसीन लग रही थी। मैंने कहा कि तुम भी नफल पढ़ लो और फिर मेरे पास आ जाना। मेरी बात पर वो बहुत ज्यादा घबरा गई और कहने लगी आज की रात वो सिर्फ इबादत करना चाहती है। मुझे उसकी बात सुनकर बेहद खुशी हुई कि मेरी बीवी तो बहुत नेक है। उसने जाए नमाज बिछा कर उस पर 2 नफल शुक्राने के पड़े और फिर वो इसी तरह इबादत में मसरूफ हो गई। मैं सामने बैठकर उसे ही देखता रहा। मुझे उस पर बहुत प्यार आ रहा था। रात 12 बजे से सुबह के 4 बज गए, मगर वो अभी तक इबादत में मसरूफ थी। लेकिन अब जैसे ही वो सजदे में गई तो उसने सजदा लंबा ही कर दिया। मुझे लगा कि शायद अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है, इसलिए इतना लंबा सजदा कर रही है। लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गया कि 10 मिनट गुजर गए और वो अभी तक सजदे में ही बैठी थी। थोड़ी देर के बाद मुझे मजबूरन उसका नाम पुकारना पड़ा। मुझे पता था कि अगर नमाज में होगी तो अपनी नीयत तो नहीं तोड़ेगी, लेकिन उठकर जरूर बैठ जाएगी। लेकिन वो हिल भी नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद मैं उसके करीब गया। मुझे ऐसा लगा कि वो तो सांस भी नहीं ले रही। मैंने उसे उठाकर सीधा किया, मगर वो बेहोश हो चुकी। मैं हैरान भी हुआ और परेशान भी कि इसको क्या हो गया है।
शायद वो थकन के मारे बेहोश हो गई थी। तब ही तो वो सजदे से सर नहीं उठा रही थी, लेकिन अचानक से उसका जिस्म ठंडा पड़ने लगा था। मैंने उसे जगाने की कोशिश की, उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, लेकिन वो बिल्कुल भी रद्दे अमल नहीं दे रही थी। मैं बार बार उसे पुकारने लगा। मैंने कहा कि नौरीन तुम्हें क्या हो गया है। मैंने उसको पूरी तरह से झंझोड़ा, इतनी जोर से कि अगर वो बेहोश होती तो उठ जाती, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता था कि वो इस दुनिया से जा चुकी है। मैंने अपनी माँ को बुलाया। अभी हमारे घर मेहमान मौजूद थे जो रात को हमारे घर ही रुक गए थे। उन्होंने सुबह अपने घर जाना था। मेरी आवाज पर वो भी कमरे में आ गए। जब मैं चीखता चिल्लाता हुआ बाहर आया तो सब लोग मुतवज्जो हुए और बगैर मेरे ये कहे कि हुआ क्या है मेरे कमरे की तरफ चल पड़े। लेकिन जिस मंजर को देखने की उनको उम्मीद थी वो तो उनको ना मिला। जब मेरी बीवी को चेक किया गया तो पता चला कि वो इस दुनिया में ही नहीं है। उसने जैसे ही सजदे के लिए सर जमीन पर रखा, उसकी रूह परवास कर गई। मेरे लिए ये दुख बहुत बड़ा था। मैं इसके लिए तैयार नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। सबने ये बात कहना शुरू कर दी कि दुल्हन तो मर गई है। मैंने कहा तुमने क्या किया है इसके साथ? तुमने लड़की को मार डाला। मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। मेरी चाची मुझसे हमेशा खफा रहती थी क्योंकि मैंने उनकी बेटी के साथ शादी नहीं की, इसलिए उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मैंने तो लड़की के साथ कुछ गलत किया है। तभी तो वो इस दुनिया से चली गई। मेरी माँ ने उससे लड़ना शुरू कर दिया और ना जाने किसने मेरी बीवी के माँ और बाप को फोन कर दिया। वो लोग आ गए और उन्होंने अपनी बेटी का हाल देखा तो उनकी हालत भी बहुत अजीब थी। वो अपनी बेटी को वहाँ से ले जाना चाहते थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या से क्या हुआ। मेरे तो कान बंद हो गए थे। मुझे कोई पुकारता तो मुझे ठीक से उसकी आवाज तक सुनाई न थी। मेरी जगह कोई भी होता तो शायद उसका हाल यही होता। खैर, वो लोग मेरी बीवी को ले गए। मेरी बीवी अब इस दुनिया में नहीं। मैं जिसके साथ रहने के ख्वाब सजा रहा था वो इस दुनिया से जा चुकी थी। हम उन लोगों को फोन कर रहे थे लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे थे। हम उनके पीछे उनके घर पहुँचे तो वो दरवाजा भी नहीं खोल रहे थे। जब दरवाजा खोला तो यही कहा कि आपने हमारी बेटी को मार डाला है। अब आप लोग यहाँ पर क्या लेने आए हैं? ये बात अपनी जगह ठीक थी कि आप अपनी प्यारी बेटी की शादी करें और एक ही बेटी हो और शादी वाले दिन ही वो अपने शौहर के कमरे में मुर्दा हालत में पाई जाए और उसके बाद आप उसकी लाश लेकर अपने घर चले जाएं। तो ये सदमा आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन मेरी बीवी के घर वाले अजीबो गरीब तरीके से पेश आ रहे थे। वो मेरी बीवी की लाश को मुझसे छुपा रहे थे, मुझे उसके करीब तक जाने नहीं दे रहे थे, हमें ये तक पता नहीं करने दिया कि आखिर इसको हुआ क्या था। मुझे तो ऐसा लगता था कि शायद उसके अंदर जान बाकी थी, लेकिन वो लोग इसको पहले ही वहाँ से ले आए और मेरी माँ का कहना था कि तुम्हारी बीवी मर चुकी है। मैं उसे देखना चाहता था, आखिर वो मेरी बीवी थी। मुझे क्या इतना भी हक नहीं था कि मैं उसको आखिरी दफा देख लूं? वो लोग तो दरवाजा भी नहीं खोल रहे थे, दरवाजे के अंदर ही खड़े होकर बात कर रहे थे। मेरी माँ ने उनको समझाने की कोशिश की और बिला आखिर उन्होंने दरवाजा खोला। उन्होंने कहा कि हमारे घर में अभी भी मेहमान मौजूद हैं। हमारे घर मेहमान हमारी बेटी की शादी के लिए आए थे और अब उसकी फातिहा पढ़ के जाएंगे। आप लोगों ने क्या कर दिया? हम अपनी बेटी को दफन कर लें, इसकी आखिरी रसूमात अदा कर लें, इसके बाद हम आपसे दो दो हाथ करेंगे कि आप लोगों ने आखिर ऐसा क्या किया कि वो मर गई। मैंने उन लोगों को कहा कि मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया। वो नमाज पढ़ रही थी और सजदे में जाते ही उसकी रूह परवाज कर गई। इस बात पर दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो खामोश हो गए। उनकी शक्ल देखकर ऐसा लगता था जैसे वो कोई बात छुपा रहे हैं, लेकिन इसके बाद वो यही कह रहे थे कि ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है, आप लोगों ने ही कुछ किया है। मैं बहुत ज्यादा परेशान था, अपनी बीवी को देखना चाहता था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो गया है। उन्होंने कहा कि इसकी आखिरी रसूमात हमारे घर में ही हों, आप लोग चाहें तो यहाँ पर बैठ सकते हैं, लेकिन किसी से कोई ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है और अगर लोग आपसे उल्टे सीधे सवाल करें तो आप चुप ही रहिएगा। मेरी और मेरे माँ बाप की हालत बहुत ही अजीब। हमें ऐसा लगता था कि हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है और हम मुजरिमों की तरह उनके घर में बैठे थे। थोड़ी देर के बाद वहाँ जो लोग आए हुए थे एक दूसरे से अजीबो गरीब बातें करने लगे। तभी एक बूढ़ी औरत मेरे पास आकर बैठ गई। उसने कहा कि कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। वो औरत शायद इतनी बूढ़ी थी कि उसे ये नहीं पता था कि उससे ये बात हमसे करनी चाहिए या नहीं, लेकिन जब उसने हमें ये बात बताई तो हम हैरान रह गए। उसने कहा कि कोई भी औरत उस लड़की को गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं है। ये सुनकर हम लोग डर गए और
परेशान भी हो गए। मेरी माँ ने कहा कि ये क्या मामला है, ऐसा क्यों हो रहा है और मेरी बहू को गुस्ल देने के लिए क्यों औरतें इनकार कर रही हैं। जब हमने ये बात मेरी बीवी की माँ से पूछी तो उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, बस लोग डर रहे हैं। अगर कोई लड़की अपनी शादी की रात मर जाती है तो उसके बारे में लोग अजीबो गरीब किस्म की बातें करते हैं। कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा बदकिस्मत होती है और उसके पास जाने से आप पर बदकिस्मती का साया पड़ जाता है, इसीलिए लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो दो औरतों ने हिम्मत की और वो गुस्ल देने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने कहा कि ये लड़की हमारी रिश्तेदार है, हम ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये जैसी भी थी हमारी अपनी थी। उनकी जबान से ये जुमला निकला तो मैं हैरान रह गया। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि जैसी भी थी? क्या मेरी बीवी में कोई खराबी थी? लेकिन मेरी बीवी तो बिल्कुल ठीक थी, कुछ गलत नहीं लगता था। वो लोग गुस्ल देने के लिए कमरे में चले गए। थोड़ी देर के बाद उन दोनों औरतों की चीखने चिल्लाने की आवाज आई। वो इतनी बुरी तरह चीखे चिल्ला रही थी कि हम लोग हैरान ही रह गए। ऐसा लगता था कि घर में क़यामत आ गई है। इसमें से एक औरत तो बेहोश हो गई और दूसरी ने ये कहना शुरू कर दिया कि तुम लोग बहुत बड़े गुनाहगार हो, जालिम हो, चलो यहाँ से। वो बाकी औरतों को भी वहाँ से जाने का कहने लगी। बाकी लोग भी डर गए थे और इसमें से तो काफी सारे लोग चले गए। हम घर के लोग ही रह गए। मेरी बीवी की माँ ने अपना सर पकड़ लिया और रोना शुरू कर दिया और उसके बाप ने भी। मैंने कहा अब तो बता दो कि हुआ क्या है, खुदा के लिए आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। पहले मेरी बीवी इस दुनिया से चली गई, इसके बाद आप लोगों का अजीब सा रवैया और कोई इसको गुस्ल देने को तैयार नहीं है और अब ये औरतें अंदर आ गई तो ऐसे बाहर आई जैसे उन्होंने कोई अजाब देख लिया हो। खुदा के लिए मुझे बताओ कि क्या हुआ है, नहीं तो ये एहसास गुनाह सारी जिंदगी मुझे तड़पाता रहेगा और मेरे लिए तो यही काफी रहेगा। मैं तो इसी में मर जाऊंगा। मेरे लिए तो ये दुख बहुत बड़ा है कि मेरी बीवी मेरे होने से पहले इस दुनिया से चली गई। अभी तो मैंने उसके साथ ठीक से बात भी नहीं की। इतने सारे ख्वाब सजा लिए थे मैंने और अब वो सारे ख्वाब पूरे नहीं होंगे और वो कभी वापस नहीं आएगी। बिला आखिर मेरी बीवी के बाप ने अपनी जुबान खोली और उसने हमें ऐसी बात बताई कि हम लोग ही हैरान रह गए। उसने कहा कि हम लोग बहुत ज्यादा गरीब थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती थी। लेकिन हमारी बेटी बहुत ज्यादा खूबसूरत और समझदार थी। एक दिन उस पर एक आदमी आशिक हो गया जो बहुत ज्यादा अमीर था, लेकिन उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी बीवी फौत हो चुकी थी। वो उम्र में हमारी बेटी से बड़ा था लेकिन बहुत ज्यादा अमीर था और हमारी बेटी से मोहब्बत करता था। उसने हमारे घर आकर रिश्ता मांगा तो हमने इनकार कर दिया कि हम अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान से क्यों करवाते जो हमारी बेटी से उम्र में बड़ा था। लेकिन उसने बहुत ज्यादा मिन्नत समाजत, फिर भी हमने इनकार कर दिया। मगर एक दिन हमारी बेटी ने खुद कहा कि वो उस आदमी से शादी करना चाहती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर है और वो कब तक जिंदा रहेगा। जब इस दुनिया से चला जाएगा तो उसकी सारी दौलत हमारी हो जाएगी। उसने कहा कि आप मेरी शादी उसके साथ करवा दें, लेकिन निकाह करने से पहले वो हमें लिख के दे कि उसके मरने के बाद उसकी सारी दौलत मेरी हो। वो मेरी बेटी की मोहब्बत में इस कदर पागल था कि वो ये सब कुछ मान गया। उसने कहा कि अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो मेरा सारा कारोबार और मेरा घर और मेरी सब गाड़ियाँ और जायदाद मेरी बीवी के नाम हो जाएंगी। मैंने अपनी बेटी से कहा लेकिन वो इस दुनिया से जाने वाला तो नहीं है, तुम्हारी जिंदगी के कुछ साल तो इस आदमी के साथ ही गुजर गए, तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। मेरी बेटी ने कहा कि जो मैं कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, आप फिक्र ना करें। इस आदमी का नाम मुश्ताक था। वो हमारी बेटी के इश्क में पागल था। ऐसी दीवानगी हम लोगों ने कभी पहले नहीं देखी। मेरी बेटी कहती कि खड़े हो जाओ तो वो खड़ा हो जाता, मेरी बेटी कहती कि बैठ जाओ तो वो बैठ जाता। वो मेरी बेटी के तमाम नाज़ो नखरे उठाता था, दौलत को पानी की तरह बहाता था। जिस चीज पर मेरी बेटी ने हाथ रख दिया उसने उसी वक्त उसको लेकर दी। ऐसा नहीं था कि मेरी बेटी से ज्यादा खूबसूरत औरत उसको नहीं मिली थी, लेकिन शायद उसे मेरी बेटी से मोहब्बत हो गई थी और उसकी मोहब्बत बोलती थी। वो हर बात में मेरी बेटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखता, उसे बहुत खुश रखता था। एक दिन हमारी बेटी उससे नाराज होकर हमारे घर वापस आई, तब उसने एक दिन में हमारी बेटी के नाम दुनिया भर के तोहफे और फूल भेज दिए। हमने भी उसे अपना दामाद कबूल कर लिया था। हम तो उसकी लंबी उम्र की दुआ करते थे क्योंकि हमारी बेटी को उससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला इंसान नहीं मिलने वाला था। हम मानते हैं कि जब हमने अपनी बेटी का रिश्ता किया तो यही सोचकर किया था कि ये मर जाएगा
तो इसकी जायदाद हमारी बेटी को मिल जाएगी। लेकिन अब हमने ये बात अपने दिल से निकाल दी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान था। वो हमारा भी बहुत ख्याल रखता था, हमारे घर के सारे खर्चे वही उठाया करता था, लाखों रुपया खर्च करता था। और मेरा कोई बेटा नहीं था, मैंने तो उसे अपना बेटा मानना शुरू कर दिया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें ये पता लगने लगा कि वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगा है। अपनी बीमारी में भी उसने हमारी बेटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखा और उसके कामों में कोई कोताही नहीं करता था। उसे वक्त पर हमारे घर लाया करता, जाता, उसे शॉपिंग भी करवाता, होटल से खाने वगैरह भी खिलवाया करता था। जो भी कहती वो मान लेता था। लेकिन हम इस बात पर हैरान थे कि मेरी बेटी को उसकी कोई परवाह ही नहीं थी। वो जरा भी परेशान नहीं थी, यहाँ तक कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। एक दिन तो मैं खुद उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि आपके दामाद के जिस्म के अंदरूनी अज़ा जो कि बहुत जरूरी होते हैं, जैसे कि दिल, गुर्दे, वो खराब हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों खराब हो रहे हैं, लेकिन वो बहुत तेजी से खराब हुए जा रहे हैं और इस तरह तो ये इस दुनिया से चले जाएंगे। इसके पास बहुत पैसे थे। हमने कहा बेटा इलाज करवाओ, लेकिन जिसके पास जाते तो वो यही कहता कि बहुत देर हो चुकी है, अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। फिर भी वो मेरी बेटी का ही दीवाना बना हुआ था। लेकिन मेरी बेटी को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो जरा भी परेशान है। हमने उसे कहा कि तुम नमाज पढ़ो, अपने शौहर के लिए दुआ करो, हम तुम्हारे शौहर के लिए आज मस्जिद में स्पेशल दुआ करवाएंगे। तो वो अचानक से फट पड़ी। उसने कहा कि मैं इसको मारने की तैयारी में हूँ और आप इसकी सेहत के लिए दुआएं मांग रहे हैं। ये सुनकर हम हैरान हो गए। उसने कहा कि मैं अपने शौहर को स्लो पॉइजन दे रही थी ताकि वो बीमार होकर इस दुनिया से चला जाए, तब सारी दौलत मेरी हो जाएगी। हम लोग हैरान रह गए। मैंने कहा कि वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। मेरी बेटी ने कहा लेकिन वो एक बूढ़ा आदमी, मैं उसके साथ अपनी सारी जिंदगी तो नहीं गुजार सकती थी। मैंने पता नहीं ये 1 साल किस तरह गुजारा है। आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी सारी जिंदगी एक बूढ़े आदमी के साथ गुजार दूं। हम अपनी बेटी को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो जैसा भी है लेकिन उनसे बहुत मोहब्बत करता है। और वो तो इस मुकाम पर पहुंच गई थी कि जहां पर वो हमारी कोई भी बात समझने को तैयार नहीं। और बदकिस्मती ये कि मुश्ताक ने हमारी बात सुन ली। उस बेचारे ने शायद 1-2 महीने बाद मरना था, लेकिन वो तो उसी वक्त इस दुनिया से चला गया। उसे हार्ट अटैक आया और उसने जाते जाते बस इतना ही कहा कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत की और तुमने बदले में मुझसे इतनी ज्यादा नफरत, अब अल्लाह ही इंसाफ करेगा। लेकिन हमारी बेटी को कोई परवाह नहीं थी। उसने इद्दत पूरी की और 6 महीने बाद तुम्हारे साथ शादी कर ली। हमें नहीं पता था कि उसके नसीब में ये लिखा है। उसे उसके किए की सजा मिली है। अब उसका ये हाल है कि उसकी लाश अभी से ही गलने सड़ने लगी है और कोई भी उसके पास जाने को तैयार नहीं। मैं ये सब सुनकर हैरान रह गया और मेरे दिमाग में ये आवाज़ गूंजने लगी कि कहते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए थे तो अल्लाह ताला और उनके दरमियान कुछ ऐसी बातें हुई थी जो उन्होंने लोगों को भी नहीं बताई थी। फिर एक दिन हज़रत फातिमा ने उनसे ऐसे ही किसी बात का पूछा कि आप हमें एक बात बताएं। तो उन्होंने कहा था कि दुनिया के सारे कामों में सबसे ज्यादा सवाब का काम किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देना है। जब ये बात हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बाकी सबको बताई तो वो रोने लगे। उन्होंने कहा कि हम तो ये सोच के रो रहे हैं कि जब दिल जोड़ने का इतना सवाब है तो फिर दिल तोड़ने का गुनाह कितना होगा। मेरी बीवी ने भी किसी का दिल तोड़ा था। उसके माँ बाप ने बताया कि वो कभी भी नमाज नहीं पढ़ती थी। हम तो हैरान है कि उसने नमाज कैसे पढ़ी। शायद उसने तौबा कर ली होगी, सोचा होगा कि वो तुम्हारे साथ अपनी बाकी की जिंदगी गुजारना चाहती है, इसीलिए वो अल्लाह के हजूर सजदे में पेश होगी। लेकिन अल्लाह ने उसे उसी वक्त अपने पास बुला लिया क्योंकि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हुआ था। ये सब जानने के बाद भी मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बीवी को आखिरी दफा देखना चाहता हूँ। मैं उसे देखने के लिए बढ़ा तो मैंने खुद पर अफसोस किया कि मैंने ये फैसला क्यों किया। मुझे उसे देखना नहीं चाहिए था क्योंकि उसकी वो सूरत मेरी आंखों में बस गई। उसका इंसाफ तो जैसे इसी दुनिया में हो गया। वो तो सबके लिए इबरत का निशान बन चुकी थी। उसके माँ बाप दुखी थे। उनका कहना था कि वो इंसान बहुत अच्छा इंसान था। हमने उसे कबूल कर लिया, लेकिन हमारी बेटी ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। कभी कभी सोचता हूँ कि मेरी बीवी भी अपनी जगह ठीक थी, उसका भी कोई मकसद था।
वो क्यों अपनी जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ गुजारती जिसको पसंद ही नहीं करती थी, लेकिन उसे इस इंसान की जान नहीं लेनी चाहिए। मैं तो अभी भी हर नमाज के बाद अपनी बीवी के लिए दुआ करता हूँ ताकि इसको आखिरत में उसके साथ रायत हो जाए। मैंने तो उसे अपनी बीवी माना था, उसे अपना निकाह में कबूल किया था। मुझे उसकी बुराई के बारे में ये नहीं पता था। शायद वो सब कुछ भूल भाल के एक अच्छी इंसान बनना चाहती थी, लेकिन जो गुनाह वो कर बैठी थी उसकी सजा उसे इसी दुनिया में मिल गई।